अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती जी तो कौन बनेगा वजीर आजम? मियां नवाज शरीफ। उनका एक और ट्रैक रिकॉर्ड भी है जी कि फौज से उनका पड्डा आ जाता है, तो इस मरतबा मियां साहब का फिर पड्डा नहीं आएगा? नहीं इंशाल्लाह नहीं आएगा जी। वो नहीं करते फटा, उनके साथ फटा किया जाता है। इस बार नवाज शरीफ का मिलिट्री लीडरशिप से फटा नहीं होगा। इस वक्त मिलिट्री लीडरशिप इंतहाई ईमानदार और काबिल है। नवाज शरीफ फड्डा नहीं करते बल्कि इससे फड्डा किया जाता है। मिलिट्री लीडरशिप पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। नवाज शरीफ ने कहा स्टेक होल्डर्स आइन में रहकर मिलकर काम करेंगे। नून लीग के रहनुमा इसाक डार का इंटरव्यू, बोले पीपी समेत तमाम जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। पीटीआई ने 9 मई ना किया होता तो उनसे भी बात हो सकती थी। पीपी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है तो ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। सीनियर रहनुमा ने शाहिद खाकान को पार्टी में वापसी पर कायल करने की कोशिश की। शाहिद खाकान की शायद कोई मजबूरी होगी इसलिए वो वापस नहीं आए। सदर आईनी मुद्दत पूरी कर चुके, इस्तीफा दे दें। गजा पर इसराइली फजाई की वहशियाना बमबारी, रिहायशी इमारतें तबाह करने के बाद इसराइली फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले तेज कर दिए। अल-मगासी, अल-शाती, जवालिया कैंप्स पर रात भर बमबारी हमलों में 50 से ज्यादा फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। एक ही खानदान के 21 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने अलकुदस हॉस्पिटल के करीब रिहायशी इमारत को मलिया मेट कर दिया। इंडोनेशिया हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी, हमास सरबराह इसराइल हनिया के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली बमबारी से गजा का सबसे बड़ा वाटर प्लांट तबाह। प्लांट से 17,000 शहरी पानी हासिल करते थे। सेहूनी फौज के मगरबी किनारे पर भी हमले, एक घर पर गोला दाग कर 3 अफराद शहीद कर दिए गए। 40 से ज्यादा फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,770 तक पहुंच गई। गजा में एक और बहरान का सामना। ग़िज़ाई अजनास का जखीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खतरे की घंटी बजा दी। तबाही की वजह से अजनास जखीरा करना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों को रोटी तक नहीं मिल रही। बेकरीज तबाह हो चुकी। एक दिन में खुराक के 4 या 5 ट्रक भेजे जा रहे हैं, जो कुछ भी नहीं। इंसानी इमदाद की महफूज मुंतकिली के लिए रास्ते की जरूरत है। अद्वियात की भी किल्लत। मरीजों के जख्मों पर कीड़े पड़ने लगे। जख्मियों की तादाद गुंजाइश से ज्यादा है। सर्जरियों का फॉलोअप नहीं होता। तिब्बी टीमें सूरत हाल का मुकाबला नहीं कर पा रही। इसराइल ने मवासलाती निजाम और इंटरनेट फिर मुनक़ता कर दिया। गजा में एक और बहरान का सामना। ग़िज़ाई अजनास का ज़ख़ीरा। जंगबंदी नहीं तो वोट नहीं। वाशिंगटन में फ़लस्तीन के हक में अमरीका की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा। शुरा ने अमरीकी सदर को मुखातिब करते हुए कहा, बाइडन तुम व्हाइट हाउस में नहीं छुप सकते। शुरा 100 फीट लंबी फेरिस ले आए जिसमें हजारों शहीद फलस्तीनी बच्चों के नाम लिखे थे। मुजाहिरीन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन के मुजस्मे को फलस्तीनी मफलर पहना दिया। न्यूयॉर्क के शाहराएं भी मुजाहिरीन से भर गई। फसाद जंगबंदी के नारों से गूंज उठी। इंडोनेशिया में 20 लाख लोग सड़कों पर निकले। कनाडा, चिली, वेनेजुएला में भी मुजाहिरे। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। नेतन्याहू से मुसाफी होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर हमास ने गजा में जमीनी जंग के दौरान इसराइली फौज को नाको चने चबा दिए। इसराइली फौज पर हमलों और टैंकों को निशाना बनाने की नई वीडियो जारी कर दी गई। गजा की गलियां सेहूनी फौजियों का कब्रिस्तान बनने लगी। हमास ने गजा में घुसने वाले 20 से ज्यादा टैंक और 24 फौजी गाड़ी को इंतहाई करीब से निशाना बनाया। इसराइली फौज की शुमाली गजा में कंपनी कमांडर समेत 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइल की जमीनी कार्रवाई में हलाक फौजियों की तादाद 28 हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन ने इसराइल के हेलीकॉप्टर मार गिराए।
जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का दौरा मिस्र अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी महाजरीन की सरबराह से मुलाकात। गजा में रिलीफ सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्ताक अहमद खान ने कहा, गजा में 14 लाख लोग बेघर और हजारों अफराद मुहासरे में हैं। इदारा बराए महाजरीन को बताया कि हम पाकिस्तान से मदद लाना चाहते हैं। यकीन दहानी कराएंगे, हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान की इमदाद वसूल की जाएगी। वक्त आ गया है उम्मत मुसलमान फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ी हो। सरबराह JHUI मौलाना फजल रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मिशल और इस्माइल हिनिया से मुलाकात में गुफ्तगू। इसराइल किबला अवल की को हेकल में बदलने की मसमूम कोशिश कर रहा है। फलस्तीनी किबला अवल की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुलाकात में इस्माइल हिनिया ने कहा, इंसान हुकूक के दावेदार मुल्क हथियारों से भरे जहाज लेकर तिल अबीब पहुंच रहे हैं। उम्मत मुसलमान भी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो और फलस्तीनियों की मदद करे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यूसी चेयरमैन का इंतखाब जीत लिया। यूसी 13 घिसरी से मुर्तज़ा वहाब 3976 वोट लेकर कामयाब हुए। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नूरुल इस्लाम को 1566 वोट मिले। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी यूसी मुराद मेमन से कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी का जश्न कराची समेत सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल। मुर्तज़ा वहाब कामयाब कारकुनों के साथ जश्न में शामिल हो गए। भंगड़े डाले विक्ट्री स्पीच में कहा, सिर्फ यूसी की कामयाबी पर नहीं रुकेंगे, सूबे में भी हुकूमत बनानी है। आज वो नारा सच हो गया, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। ये सिर्फ ट्रेलर था, असल में तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना है। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में सबको मिलकर काम करने की दावत दी। कहा, अब कराची की खदमत अव्वलीन तरजीह है। रोशनी का शहर बनाना है, बुनियादी मसाइल हल करना है, शहरियों को बेहतरी नजर आएगी। इस शहर का दिल बहुत बड़ा है जिसमें तमाम पाकिस्तान आके बसा हुआ। हम यहाँ पर सबके हुकूक को मानते हैं और आप सबके हुकूक की जद्दोजहद में MQM पाकिस्तान आपके साथ खड़ी हो। कराची में 2 फिरके हैं, एक अमीर और एक गरीब। अगर हमने ये जंग जीत ली तो पाकिस्तान बड़ा मकसद हासिल कर लेगा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके सैदाबाद बल्दिया टाउन में अवामी राब्ता मुहिम से खिताब। कहा, कराची का दिल बहुत बड़ा है, पूरा पाकिस्तान यहाँ बसा हुआ है। बल्दिया टाउन से मुस्तफ़ा कमाल को मुंतखब कराकर दम लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इलेक्शन का मालूम नहीं कौन जीतेगा, लेकिन आज हमारा दिल बल्दिया वालों ने जीत लिया है। ये नहीं कहता कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हम कम बुरे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 5 साल में इसने बड़ा सख्त तजुर्बा भी देखा, नादानियां भी देखी, फिर भी ये आज आपके सामने मौजूद है। बड़ी कोशिश की गई कि इसको रगड़ें गिराएं और बड़ा मजाक भी हमने बर्दाश्त किया 5 साल। खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बिला मुकाबला मरकजी सदर मुंतखब हो गए। कोयटा में पार्टी के जनरल काउंसिल इजलास में खालिद मक्सी को पार्टी सदर मुंतखब किया गया। वाइस स्काउट हॉल में मुनक़िदा जनरल काउंसिल इजलास में सेनेटर, साबिक MNAs और MPAs समेत 450 अरकान ने शिरकत की। AY से गुफ्तगू में खालिद मक्सी ने कहा, पार्टी में शमूलियत के बाद सदारत का फैसला हुआ, लोगों ने एतमाद किया, इसलिए बिला मुकाबला कामयाब हुआ। BAP की अपनी शनाख्त है, किसी और पार्टी में जम नहीं होगी। सबको तसल्ली होगी कि BAP बाकायदा जिंदा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों के वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 1,82,000 अफगान बाशिंदों को वापस भेजा जा चुका। चमन और तुर्खान बॉर्डर से रोजाना हजारों गैर मुल्की वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में कई मकामात पर आरजी ट्रांसिट कैंप कायम। चमन बॉर्डर पर कायम होल्डिंग कैंप में वापस जाने वालों को तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। दहशतगर्द हमलों में भारतीय एजेंसी रॉ मुलविस है। वज़ीर इत्तला बलूचिस्तान जान चकजई ने कहा, रॉ के खिलाफ शवाहिद मिलने के बावजूद आलमी बिरादरी की खामोशी मायनी खेज है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमने 40 साल तक महाजरीन की मेहमान नवाजी की, पढ़ने लिखने का मौका दिया। जो सहूलतें पाकिस्तानी महाजरीन को दी वो अफगान हुकूमत भी नहीं दे सकती।
वर्ल्ड कप में भारत का नाकाबिले शिकस्त सफर जारी। इंडियन बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग को उड़ा कर रख दिया। भारत ने 243 रन से हराकर 8वीं कामयाबी हासिल कर ली। 327 रन हदफ के ताकुब में प्रोटिया सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गए। रविंद्र जडेजा की 5 विकेटें। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 326 रन बनाए। विराट कोहली ने 49वें सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लास ही अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। वर्ल्ड कप में कोई टीम भारत के आसपास भी नहीं। विराट कोहली जैसा प्लेयर कोई भी नहीं। साबिक विकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पर भारतीय टीम भी वर्ल्ड कप की हकदार है। अजहर अली बोले साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती तो भारत को मुश्किलात पेश आ सकती थी। वसीम बदामी के मासूमाना सवाल। शुएब जट के काटदार तबसरे। मुस्तफा चौधरी बने इफ्तिखार अहमद और मजे मजे की बातें। न्यूजीलैंड के खिलाफ तारीखी फतह ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के रास्ते आसान बना दिए। इंग्लैंड से मैच जीतना लाजमी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 8 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स पर। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया और अफगानिस्तान 2 से 1 मैच भी हारा। तो पाकिस्तान इंग्लैंड से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। न्यूजीलैंड के मैच जीतने की सूरत में पाकिस्तान को इंग्लैंड को लग 130 रन के मार्जिन से हराना होगा। 2023 के स्टार्ट में एक ट्रिपल मर्डर केस था जिसमें 2 लड़के और एक लड़की को बेदर्दी से कत्ल किया गया था और पुणे से लाशें बरामद हुई थी। इस बंदे ने बेसिकली ये कत्ल किए हैं। तो अपने शवाहिद होंगे वो पेश करेंगे किस तरीके से सरदार रहमान के कहने पे उसने करवाया, जोर दिया, जिस तरीके से बंदे इनके रखे हुए थे, भाइयों को रखा हुआ। बारखान के निगरान नासमरी के बच्चों का कत्ल केस। सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम का बेटा मुबैना कातिल को सामने ले आया। इनाम शाह ने कत्ल का जिम्मेदार अपने वालिद को करार दे दिया। इल्जाम लगाया मुलजिम बाराम खान ने साबिक सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के एहतराम के कहने पर कत्ल किए। कातिल बाराम खान ने यह सब कुछ मजबूरी की हालत में किया। मुलजिम बराह रास्त पुलिस के पास जाता तो मालूम नहीं उसके साथ क्या सलूक होता। क्वेटा में कांगो से मुतासरा डॉक्टर कराची मुंतकली के दौरान जाम भाग। तर्जुमान जंग डॉक्टर्स का कहना है कि कांगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 16 हो गई। हमने अपनी मदद आपके तहत कांगो से मुतासरा 8 डॉक्टर्स को कराची भेजा। कराची में निगलेरिया से मुतासर एक और मरीज इंतकाल कर गया। रवां साल निगलेरिया से जाम भाग अफराद की तादाद 11 हो गई। यारब तू देख रहा है सब नन्हे फलस्तीनी की जख्मी हाथ उठाए फरियाद। रोते हुए यारब की गर्दान। गजा के मासूम बच्चे इसराइल की वहशीपन की भेंट चढ़ रहे हैं। बीमारी के बाद हॉस्पिटल लाए गए 3 साल के बच्चे पर कपकपी तारी। बड़ा भाई दिलासा देता रहा। फलस्तीनी बाप की बेटी की लाश से लिपटकर आहो बका ने दिल दहला दिए। बाप बेटी से कह रहा था बेटा आंखें खोलो, एक बार मुझे बाबा कहकर पुकारो। माँ भी बेटी के लाशे को सीने से लगाकर रोती रही। तुर्क मीडिया से वाबस्ता सहाफी ने अलमगासी कैंप के हमले में 4 बच्चों को खो दिया। इसराइली बमबारी से अब तक 4000 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके हैं। फलस्तीन पर पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों की खामोशी अमेरिका के खौफ की वजह से है। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सेहूनी रियासत की तौसीब पसंदाना अज़ाइम को रोकना होगा। मुसलमान हुक्मरान गजा में सफाकियत पर इसराइल के खिलाफ इज्तिमाई जहाद का ऐलान करें।